अस्सलाम वालेकुम। आइए आज हम शुरू करते हैं द मेरेकल एमडी कैट अकेडमी की तरफ से यूएचएस पास पेपर 2023 के फर्स्ट 15 क्वेश्चन करेंगे। ये पार्ट नंबर हमारा 1 होगा। तो इस तरह से हम 15 क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद फिर अगले 15 इस तरह हम अपने पूरे 200 क्वेश्चन यहाँ पे पूरे करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने पार्ट 1 की जानिब। इसमें क्वेश्चन नंबर आप 1 देखें जो बायोलॉजी पोर्शन का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन पॉइंट ऑफ डार्विनिज्म। तो इसमें देखें डार्विनिज्म जो कि नेचुरल सिलेक्शन को एक्सप्लेन करता है, इसमें शेडिंग ऑफ मिल्क टीथ आएगा। तो इसका बीटा बनेगा क्वेश्चन नंबर 1 का बीटा शेडिंग ऑफ मिल्क टीथ। स्नैक्स की लेग्स ही नहीं होती, ठीक है। मसल एट्रोफी इसका कोई एवोल्यूशन से ताल्लुक़ नहीं है। मूवमेंट ऑफ एयर इसका भी किसी इससे नहीं है। तो डार्विनिज्म ही है जो कि इसमें एक्सप्लेनेशन देता है शेडिंग ऑफ मिल्क टीथ की। तो ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनरी स्टडीज़ प्रोकैरियोट्स में हैव अराइजन अराउंड। तो स्टूडेंट्स ये आप पीटीपी पढ़ें तो उसमें बुक लाइन है, जो हमारे पास प्रोकैरियोट्स होते हैं वो 3.5 बिलियंस ईयर अगो इवॉल्व हुए थे, राइज हुए थे इस अर्थ पे। अच्छा 2.5 किया है, 2.5 स्टूडेंट्स ये हमारे पास ये यूक्रियाट्स के लिए है, ठीक है। और हमारे पास 4.5 बिलियन ईयर्स अगो ये अर्थ अराइज हुई थी इस यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3, द एंजाइम्स विच कैन वर्क ऑन pH 7 ऑफ द मीडियम इज। तो pH 7 पे कौन सा एंजाइम है जो वर्क करता है। आइए इसको हम देखते हैं। पेप्सिन देखें इसकी ऑलमोस्ट 2 होती है, 1.5 से 1.5 से 2 तक। सुक्रेज 6.5 के मैंने कीमोट्रिप्सिन स्टूडेंट्स इसकी 7 होती है। बाकी पैंक्रियाटिक लाइपेज इसकी जो होती है पैंक्रियाटिक लाइपेज की 8 के राउंड अबाउट होती है। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, कीमोट्रिप्सिन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, विच एंजाइम इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो कौन सा एंजाइम दूसरे से डिफरेंट है। तो इसकी इसको हम देखते हैं। अल्फ़ा देखें पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ट्रिप्सिन बीटा देखें ये भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। कीमोट्रिप्सिन ये भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। लैक्टेज देखें, लैक्टेज लैक्टोज पे एक्ट करता है स्टूडेंट्स, ये कार्बोहाइड्रेट है। तो बाकी सब पेप्सिन ट्रिप्सिन कीमोट्रिप्सिन ये प्रोटीन के लिए हैं। तो लैक्टोज मिल्क शुगर होती है, तो उस को ये डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, कम्पिटिटिव इनिबिटर्स आर। कम्पिटिटिव इनिबिटर्स क्या होते हैं, जो कि शक्ल सूरत में मिलते जुलते हों और एक्टिव साइट पे आके बाइंड हो जाते हैं। तो इन जैसों को क्या कहते हैं, होमोलोगस, ठीक है। एनालोगस क्या होते हैं, जिनकी स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी नहीं होती। चार्ली वैसे नहीं बनेगा, स्मॉलर देन सबस्ट्रेट, लार्जर देन सबस्ट्रेट नहीं। कम्पिटिटिव इनिबिटर्स ये होमोलोगस टू सबस्ट्रेट होते हैं। ये फेडरल में दिया गया है। एफटीपी भी पढ़ा करें आप पीटीबी के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, द एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ। तो ये भी पीटीबी बुक लाइन है कि इसमें फ्यू अमीनो एसिड्स होते हैं, इसका डेल्टा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको कोई भी क्वेश्चन समझ ना आए आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा उसका। क्वेश्चन नंबर 7, नेड निकोटीन एडानिन डाइन्यूक्लियोटाइड इज एन इम्पोर्टेंट। निकोटीन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एंजाइम है, कोएंजाइम है, हार्मोन है, विटामिन है। स्टूडेंट ये कोएंजाइम है, ठीक है। और ये डिराइव हुआ है विटामिन B12 से, इसका बनेगा कोएंजाइम। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 का है, मैं आई थिंक विटामिन B12 बताया नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 में जो नेड होता है ये डिराइव्ड होता है विटामिन B3 से, ये आप याद रखिएगा। और ये कोएंजाइम है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, व्हाट इज़ द ट्रू अबाउट ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन का क्या काम होता है, मिल्क इजेक्शन, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा पीटीपी में। इसके अलावा ये मेमोरी ग्लैंड की कंट्रैक्शन करवाता है मिल्क इजेक्शन में, और ये आल्सो बेबी के एक्सपेलिंग में भी ये यूट्रस की कंट्रैक्शन में इन्वॉल्व होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखें ये कहाँ पे इस तरह का कोई अगर दिया गया है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8,
नेक्स्ट पेज पे देखें, चार्ली देखिए, परफॉर्म सेलुलर फंक्शन नहीं। डेल्टा जैसे मैंने आपको बताया, डायलेट मिल्क डक्ट्स फॉर मेमोरी ग्लैंड्स। तो स्टूडेंट्स इसका बनेगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 9, इन अ टिपिकल नर्व द एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन इज, बिल्कुल बुक लाइन उठाई गई है 1 मिली सेकेंड अल्फ़ा। तो स्टूडेंट्स आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि यूएचएस फास्ट पर जो आते हैं या जो इन फ्यूचर जो आपका 2025 में एमडी कैट होने जा रहा है वो किस टाइप का होता है। बायोलॉजी आपकी पीटीबी फेडरल की टेक्स्ट बुक है जो उसकी लाइंस उठाई जाती हैं। टेक्स्ट बुक आप लाजमी पढ़ा करें, उसकी बुक की जो लाइंस हैं आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, ड्यूरिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कंडीशन। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या कंडीशन होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोग इसको भूल जाते हैं, लेकिन इसका ये होता है कि सोडियम पोटाशियम पंप इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, पोटाशियम जो होते हैं वो इनसाइड आते हैं और जो हमारे पास सोडियम होते हैं वो आउटसाइड जाते हैं। पोटाशियम 2 इनसाइड आते हैं तो 3 हमारे पास सोडियम क्या होते हैं, आउटसाइड जाते हैं। और इस सारी सूरत में एटीपी यूज होती है और ये क्या होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। इसमें एनर्जी क्या होती है, यूटिलाइज होती है। और ये हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन रखते हैं। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अगर बात करें, अगर आपको भूल जाता है तो इसमें याद रखिएगा जो इनसाइड होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में वो होता है नेगेटिव। आउटसाइड क्या मेंटेन किया जाता है, पॉजिटिव। तो देखिए वो कहाँ पे, आउटर सरफेस ऑफ न्यूरॉन इज मोर पॉजिटिव, बिल्कुल अल्फा बनेगा, आउटर मोर पॉजिटिव होती है। अच्छा इसको आपने यूँ याद रखना है कि अगर इंसान रेस्ट में हो, सुकून में हो, अपने फ्यूचर से हट जाए, सुस्ती में आ जाए, तो उसके अंदर एक किस्म की नेगेटिविटी अंदर से भर जाती है कि इनसाइड खुद को अच्छा फील नहीं होता कि आज मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन जब आप पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, अपने टेस्ट देते हैं तो आपको एक पॉजिटिविटी आती है क्योंकि आपने वर्क किया होता है, एफर्ट्स की होती हैं, तब आप रेस्ट कंडीशन में नहीं होते। लेकिन अगर आप रेस्ट में चले जाएँ, कंफर्टेबल जोन में चले जाएँ, तो आपके अंदर इनसाइड नेगेटिविटी भर जाती है। तो इसको यूँ आप याद रखिएगा, अगर भूल जाता है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में इनसाइड नेगेटिविटी बढ़ जाती है, रेस्टिंग में कंफर्टेबल जोन में चले जाते हैं। तो सेम यहाँ पे भी यही है कि जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा तो मेम्ब्रेन इनसाइड मोर नेगेटिव, आउटसाइड क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और इसका इनवर्स होगा हमारे पास एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में। बाकी कंसेप्ट आप देखें, पीटीबी बुक लाइन पढ़ें, फेडरल बुक लाइन पढ़ें, तो वहाँ पे आपको इसका सब क्लियर समझ आ जाएगा। तो ये मैंने सिंपल आपको इसलिए बताया था कि आपको भूल ना जाए। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा इसमें एक और भी बता दूँ आपको, ये मैंने लिखा है के इन, ये लिखा है ना के इन, के पोटाशियम आइंस इन इनसाइड, के इन, इसको यूँ याद करें, केन 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 पोटाशियम आइंस इनसाइड मूव करेंगे कितना, 2 और 3 सोडियम आइंस आउटसाइड। जब आपको पोटाशियम याद होगा, केन याद होगा, तो आपको दूसरा भी याद हो जाएगा। इस टॉपिक में यही एमसीक्यूज आते रहते हैं, बार बार यही रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, द वैल्यू ऑफ एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ द न्यूरॉन इज। तो ये भी पीटीबी की बुक लाइन से उठाया गया है। टॉपिक ये खोलें तो एंड पे लिखा हुआ है कि 0.05 एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, इसको 50 मिली वोल्ट भी कहते हैं। और ये कंडक्शन स्टेज होती है, जबकि रेस्टिंग में कोई कंडक्शन नहीं होती। तो इसका बनेगा स्टूडेंट्स चार्ली। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, द केमिकल मैसेंजर्स दैट ट्रांसमिट एक्शन पोटेंशियल अक्रॉस द सिनेप्स इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स आर। तो ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, ये भी बुक लाइन उठाई गई है। नेक्स्ट हमारे पास देखिएगा, द प्रेशर्स receptors that receive deep pressure stimulus in human body are called, ये पीटीबी लाइन है, बुक लाइन है। तो ये इसमें क्या होगा, इसमें आता है पेसिनियर कार्पसल्स, ठीक है। ये हमारे पास होता है प्रेशर रिसेप्टर्स के लिए। और ये स्पेशली जो हमारे पास एनिमल्स होते हैं, लाइक कोई तूफान, कोई ज़लज़ला आता है तो वाला कहते हैं उनको पहले आइडिया हो जाता है, बिकॉज उनमें जो हमारे जो पेसिनर कार्पसल्स होते हैं, जो ये रिसेप्टर्स होते हैं, प्रेशर रिसेप्टर्स होते हैं, ये ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इस वजह से उनको ऑलरेडी इल्म हो जाता है कि किस कंडीशन से हम गुजरने वाले हैं। तो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्रेशर रिसेप्टर्स इन एनिमल्स, मैमल्स, और इन द जॉइंट्स ये होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सेल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस। तो इसमें देखें, ये सेल मेकर्स जो होते हैं, जो कि डिस्टिंग्विश्ड करते हैं, ठीक है, वो हमारे पास कौन से, फास्फोलिपिड तो नहीं होगी क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में फॉर्मेशन में ग्लोबुलर प्रोटीन ये भी नहीं होगी। इसमें
जो डिस्टिंग्विश के लिए यूज़ होते हैं वो सिर्फ हमारे पास होते हैं ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन, जिसको हम ग्लाइकोकैलिक्स भी कहते हैं। ये सेल रिकग्निशन में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा चार्ली। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, माइटोसिस आ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज ऑब्जर्व्ड इन। तो माइटोसिस इक्वली नॉस्टिक ब्लूग्रेन एल्गी सियानोबैक्टीरिया। अच्छा, इसमें ब्लूग्रेन एल्गी देखें, सियानोबैक्टीरिया देखें, दोनों सेम ही बनते हैं। और ये बैक्टीरिया हो गया, इसमें अभी माइटोसिस नहीं होती, नॉस्टिक इसमें भी नहीं होती। तो ये चारों के चारों क्या हैं, रॉन्ग हैं। और ये मैंने क्वेश्चन क्यों डाला है, ये मैंने इसलिए क्वेश्चन आपको दिया है क्योंकि हम करा रहे हैं डिस्कशन यूएचएस पास्ट 2023 की। जिस तरह सवाल दिए गए थे वैसे हम यहाँ पे डाल रहे हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि टेस्ट किस तरह से आता है, किस तरह के सवाल आते हैं हर साल, किस तरह इस तरह के ब्लंडर होते रहते हैं। तो आपको इस बारे में भी एक्टिव रहना होगा। ये नहीं, अगर आपका टारगेट है कि आपने 190 नंबर लेने हैं आउट ऑफ 200 एम डी कैट में, तो आप अपना टारगेट 190 का ना रखें, आप 200 का रखें, ठीक है। 190 तक आ जाएंगे। अगर आपने 190 लेने हैं, 180 लेने हैं, तो अपना टारगेट 190 तक रखें, क्योंकि हर साल 2-3 क्वेश्चन ऐसे आते रहते हैं। कोई भी ऐसा साल नहीं गुजरा जब कोई क्वेश्चन इस तरह के ना आए हों और डिलीट ना किए गए हों, बाद में रेक्टिफिकेशन ना की गई हो। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 1, जो कि हमारा फिनिश हो गया। नेक्स्ट पार्ट के लिए जल्दी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।